आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, मेरा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में सबका स्वागत है। बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रही थी, लेकिन अब मैं सोचा कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप अच्छे से याद रखें। ओके, और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पूरे अंत तक पूरी वीडियो देखिए, और जब आप देखेंगे तो आपको बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के साथ इसका संबंध निकालेंगे, और उसके बाद हम इसी में आपको बताएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है और क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो हमें क्या करना भाई, क्रांतिक कोण बताना। पहले हम लोग क्रांतिक कोण से स्टार्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में आपको क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, आइए कुछ मीडियम हम आपको दर्शाते हैं। ऐसे हैं, हमने ऐसे ही बना दिया बस समझाने के लिए, इसको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है। ओके, और हम एक चीज ये भी आपको बता दें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसका रास्ता बदल जाता है, जाहिर सी बात रास्ता बदल जाएगा क्योंकि उसमें अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो घटना है वो अपवर्तन कहलाती है। तो इसी में सघन माध्यम के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टिक टॉप कर दें, जैसे इसमें नजर आए कि ये सघन माध्यम है, तो ये सघन माध्यम है भाई। इस तरह का ये माध्यम कैसा है, सघन है। अच्छा, अब सोचो कि प्रकाश की किरण जब इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ओके, तो क्या करती है, अविलंब से दूर हट जाती है और भगती इधर। ये कोण हम जानते हैं आई होता है और इस कोण का नाम आर होता है। ये आपका अविलंब जैसे पुरान होता था, अब भी है अविलंब। ये आने वाली किरण है, ये अपवर्तित होने वाली किरण है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी कंडीशन हो रही है इसमें। तो इसी कंडीशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उसको देखिएगा ध्यान से कि क्या कुछ हो रहा है। टक टक करके ऐसे कट 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 करके बना देते हैं। राइट, एक और कंडीशन और हम दिखा देंगे, लास्ट तक जाते जाते हम इसको फिक्स कर लेंगे। सही बना नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं, जब सही बनेगा तभी भाई देखा जाएगा। तो ये वाला भी सघन है, जिसमें इस तरह का टिकटॉक दिख रहा हो वो सघन है। ओके, जिसमें इस तरह का टिकटॉक दिखता है वो सघन है। राइट, ये हो गया सघन, ये हो गया विरल, उसी तरह का। ओके, और ये भी आपका सघन है और ये है आपका विरल। ओके, नॉट ओके। ओके, आप यहां एक चीज कॉमन समझिएगा, वो चीज ये है कि जब सघन से विरल में जा रही है तो क्या कर रहा है, अविलंब से करके बाहर बन रही, दूर जा रही है। अच्छा, तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि अगर इस आपतन कोण को और बढ़ा देता है और इधर भगेगी। इसको जैसे हम इधर बढ़ाएंगे ऐसा होगा, ये बेचारा और दूर भाग गया, है ना। फिर क्या हो सकता है, अगर हम इसको और ज्यादा बढ़ाएं, थोड़ा सा और कम कर लीजिए, दिखने में लगे कि हाँ बढ़ाया आपने, ऐसे ना। तो अगर इस कोण को और बढ़ाया जाए तो भाई क्या करेगा, और दूर भागेगा। तो भाई एक कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि इस कोण को हम इतना बढ़ा दें कि ये हेड पर चल जाए। क्यों कर नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है ऐसे। अब ये जो थी इधर जाने की बजाय यहां पर ये इतनी मुड़ गई कि इसी तल पर चली गई, जो अपवर्तक तल है, इसी से ऐसे ट्यों करके निकल गई इस तरह से, ये है ना। तो ये कौन सी जो आने वाली थी, इसका नाम है आपतित किरण। ओके, राइट, आपकी किरण। और यहां देखिएगा ये जो है इसका नाम है अपवर्तक
अपवर्तित किरण। जी, इस कोण का नाम अभी हमें नहीं पता है, हम बताएंगे क्या है। ये कितना का बन रहा है, 90 अंश का ऊपर भी बन रहा है, लेकिन हम इसमें देखेंगे अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण हम नीचे देखेंगे कि यहां पर R बराबर कितना बन रहा है, 90 अंश। ओके, ये अपवर्तन कोण है और ये कोण कौन सा है, आपतन कोण है। तो इसको हम लोग IC कह देते हैं। ओ IC, ऐसा नहीं IC है, वैसा IC नहीं होगा। ये IC का मतलब कि क्रिटिकल एंगल हो गया। अब क्रिटिकल एंगल को हम डिफाइन करने चल रहे हैं कि क्या मतलब था। ये कैसा माध्यम है, सघन है भाई। ये कैसा है, विरल। तो यार ये एक ऐसा कोण है जिस पर यहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो रहा है, उसी को हम कहते हैं तो क्रांतिक कोण नहीं कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आप बड़े आराम से लिखेंगे ना भाई, क्या कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण राइट, जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, उससे क्या कहते हैं भाई, क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इनका इंडिकेशन अलग अलग तरह का होता है। IC भी प्रदर्शित कर सकते हैं, C से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहां लिख देते हैं इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी चाहे आप CIC कर लीजिए, चाहे C कर लीजिए। तो बात ये समझ में आ रही कि क्रांतिक कोण क्या होता है, कि सघन माध्यम में एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए जब हम वो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करें तो कितना कोण हो जाना चाहिए, 90 अंश का हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के आपको एक क्रांतिक, एक हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझा देते हैं। आइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे हमें समझना है, कुछ करना नहीं। इसी चीज को थोड़ा सा हम और डिटेल कर देते हैं। ये देखना बहुत मजेदार है, ये जो डिटेल मैं करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये टक 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 करके है ना भाई, टक 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 ऐसे कर दिया। अच्छा, एक चीज सोचो कि जब आप प्रकाश की किरण को ऐसे भेज रहे थे तो ये अभिलंब से दूर या फिर विरल माध्यम है, ऐसा हो रहा था। इस कोण को और थोड़ा बढ़ाए तो ये और ज्यादा बढ़ जा रहा था। फिर एक ऐसा निश्चित कोण आ गया जिस पर इसका मान 90 अंश हो गया। तो भाई साहब, अगर इस कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, ना ही सही बना। ये कौन सा माध्यम है, सघन। ओके, ये वही पुराना माध्यम विरल है। इसको और थोड़ा बढ़ा दिया जाए, मतलब कि यहां पर जो I है, ये वाला कोण, वो IC से बड़ा है, उसके क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। तो आप देखो कि ये प्रकाश की किरण यहां तक आ गई, अब है कि और बढ़ावा जाए तो इधर चली जाएगी,
नहीं आ जाएगी। देखो देखो फिर से, ये ऐसे और यहां तक आई। पहले आप इसको इधर जा रही थी, बढ़ाते थे तो करके ऊपर आ रही क्लिक करके, अब यहां से ऐसे और इधर ही आ गई, मतलब कि ऐसे इसी मीडियम में वापस चली आई। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय उसी माध्यम में वापस चली आती है तो उस दौरान क्या होता है, परावर्तन। लेकिन यहां पर इसकी टोटल जो प्रकाश की किरण थी, जो टोटल ऊर्जा थी, वो टोटल ऊर्जा यहां से डायरेक्टली इस पार आ गई, मतलब कि उसी सघन में वापस आ गई। तो ये जो घटना होती है वो कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, यदि सघन माध्यम में, ठीक, सघन माध्यम में आपतन कोण I का मान क्या, क्रांतिक कोण IC से कैसा हो भाई, बड़ा हो, तो प्रकाश की किरण का परावर्तन सघन से सघन में होने लगता है। ओके, इस घटना को क्या कहते हैं भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, बातें ये है याद रखने की कि पहली बात तो ये याद रखनी जरूरी इसके लिए है कि इसके लिए शर्त होगी, शर्त मतलब की कंडीशन। ओके, शर्त लागू, कंडीशन, तो बोलो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्रकाश किसमें से किसमें जाना चाहिए, सघन से विरल में। तो यहां पर प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। ओके, दूसरी बात, आपतन कोण मतलब कौन, I का मान अपवर्तन कोण, अपवर्तन नहीं बल्कि क्रांतिक कोण IC से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। राइट, ये दो इसकी कंडीशन याद रखिएगा कि पहली तो प्रकाश जो होता है सघन से कहां जाना चाहिए, विरल में, और दूसरी जो है आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रांति कोण से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सॉरी। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा, बेहतर चीज है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बस यहीं पर मैं बता देता हूं, छोटी सी बात है, याद रखिएगा इसको। जैसे आप इसको नोट वगैरह में लिख सकते हैं, नोट में, राइट। पहली चीज ये कि अगर इस कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा है,
मतलब कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से छोटा है। तो एकदम सीधी सीधी बात है कि वो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी, मतलब कि अपवर्तन होगा। ओके, अपवर्तन होगा। बात समझ में आई? अगर इसका मान क्रांतिक कोण से छोटा हुआ तो इस माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में चला जाएगा, मतलब अपवर्तन की घटना होगी। छोटा होगा तो मैंने यहां बड़ा लिखा है, छोटा होगा भाई, सॉरी। अच्छा, दूसरी बात ये छोटा होगा, छोटा। ओके, बड़ा हो जाएगा तो आंतरिक परावर्तन होंगे, छोटा होगा, ये वाला। इसके बाद दूसरी चीज कि अगर ये बराबर हो गया तो इस दौरान भी अपवर्तन होगा, मतलब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये वाली कंडीशन है, इसमें से इसमें जाएगी, लेकिन यहां पर आर की वैल्यू कितनी रहेगी? इसके लिए आर की वैल्यू 90 अंश होगा अपवर्तन ही, लेकिन वैल्यू कैसी रहेगी? आर की जो 90 अंश होगी। तीसरी बात यह है कि अगर इस आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा निकल गया तो यहां पर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात ये तीनों याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी क्रांतिक कोण का मान, जो क्रांतिक कोण है, जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से छोटा रहेगा तो अपवर्तन होगा। अगर बराबर रहा तो भी अपवर्तन होगा, लेकिन कंडीशन बदल जाएगी, ये 90 अंश पे होगा। अगर ये बड़ा निकला क्रांतिक कोण से, ये वाला कोण क्रांतिक कोण से बड़ा निकला, आपतन कोण, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके, बात समझ में आई पूरी? इसको मिटा दें, एक छोटा सा डेरिवेशन कर दें क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो आइए देखते हैं, इसको मिटा दें। ओके भाई, मिटा दें। चलो इसको मिटा दिया जाए। अरे भैया कहा किया जाए, मिटा दिया जाए। ओके, आइए देखा जाए। यहां पर क्रांतिक कोण, ठीक, आईसी तथा अपवर्तनांक में संबंध, छोटा सा डेरिवेशन है, इसको फार्मूले के तौर पर भी याद रखिएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला भी, और उसके पीछे जो हमने दो बताया है उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ओके, यहां पर मैं एक चीज बनाता हूं जैसे समझने के लिए, आप किसी तरह बना सकते हो फिगर, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बना रहा हूं उसी तरह बनाए। ऐसा आप कर लीजिए, टक टिडिंग 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 टिडिंग, टक 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 कर लीजिए, ड्रिल ड्रिल करके। इधर का माध्यम विरल है, सॉरी सघन है, इधर का माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है। ओके, ये माध्यम सघन है और बल्कि काच है, तो काच को हम लोग जी से डिनोट कर लेंगे। ये बेचारा वायु है तो इसको एयर ए कह लेंगे। ओके, यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही होगी और इसका जो कोण बेचारा है वो आईसी है, मतलब क्रांतिक कोण। तो जाहिर सी बात है इस वाले मीडियम में बनने वाला जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 अंश होगा। ओके, तो हमें कुछ करना क्या है? कुछ नहीं करना है। ये प्रकाश किरण किसमें से जा रही है? चूंकि यहां मैं लिख दूं थोड़ा सा अच्छा सा, प्रकाश की किरण किसमें से किसमें जा रही है? सघन से विरल। एक्चुअल सघन जब हम लिखे तो यहां पर जी लिख दें, कांच से विरल मतलब क्या? एयर में जा रही है, जा रही है। ओके, अगर इसमें जा रही है तो इसका मतलब ये सीधी बात इस तरह की है, जी से कहां पर? ए में जा रही है। तो इसको अगर हम स्नेल के नियम से लिखें तो मैं यहां स्नेल का नियम थोड़ा सा बता दूं। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, बस ये स्नेल का नियम है, इसी को हम इसमें लगाते हैं।
ये जो होता है वो अपवर्तनांक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जिस माध्यम से पहला जो माध्यम होता है और जो दूसरा होता है, मतलब हम पहले से दूसरे में अगर जा रहे हैं, माध्यम 1 से किस में जा रहे हैं, 2 में, तो इसका मतलब ये अपवर्तनांक जो है वो n1 n2 है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहले माध्यम ना, और ये वाला कौन सा, दूसरा माध्यम है। ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक जो पहले होता है, या यूं सोच लो कि जिसमें से हम जाते हैं उसके सापेक्ष जिसमें पहुंचते हैं उसका अपवर्तनांक। जैसे आप सोचो हम वायु से जल में जा रहे हैं, तो किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, राइट। और ऐसे सोचो जल से वायु में आ रहे हैं, तो किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, राइट। चलिए तो इसका अपवर्तनांक हम लिखेंगे AGNA बराबर, इसी तरह फॉर्मूला बनाइए साइन आई, इसके लिए IC है जनाब, और यहां पर R की वैल्यू कितनी, 90, साइन 90 का मान 1 होता है, 0 भी होता था क्या, GNA बराबर, यहां 1 हो गया तो साइन IC बच गया। ये जो अपवर्तनांक है इस तरह का नहीं अपवर्तनांक होता है, जो भी अपवर्तनांक देखा जाता है वो हमेशा y के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक देखा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, राइट। तो यहां पर अपवर्तनांक इस तरह देखना है, तो हमको क्या करना है, इसी को अगर उल्टे डायरेक्शन में लिखना हो तो इसे हम इस तरह लिखते हैं, उल्टा हो जाता है। इसको क्या लिख सकते हो आप, GNA को लिख सकते हो 1/ANG, नहीं लिख सकते ऐसा, और ANG की वैल्यू यहां से ये रख दो इसमें, या इसको उठा दो यहां पर, तो ANG बराबर, इसको यहां भेज दो यार, क्या दिक्कत है इसमें, परेशानी कुछ है क्या, अच्छा लग रहा है गड़बड़ी, तो इसको यही रख दो, यहां पर हो जाएगा साइन IC बराबर 1/ANG, यहां से हो जाएगा ANG बराबर 1/साइन IC, ओके। कुछ बच्चे इसको कौशिक लिखते हैं, कौशिक आप लिख सकते हो, ऐसी गलती नहीं है कि गलत हो जाएगा, लेकिन आप लिखकर उसके से कोई विशेष फायदा नहीं कर सकते। जो भी आप फार्मूला लगाइएगा वो हमेशा कौशिक यही वाला लगेगा, ये वाला, इसकी वैल्यू थोड़ा निकालना आसान होगी, जैसे साइन कुछ दे दिया 45 समथिंग दे दिया, तो इस तरह का है ना, ओके। सो थैंक यू।